जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। वफादारी है शक्ति हमारी, ईमानदारी पहचान प्यारी। सच्चे साथी संग जो चलते, हर मुश्किल में विजय ही मिलते। गांव की मिट्टी गाए गीत, निष्ठा से होती है प्रीत। माता पिता का मान बढ़ाए, गुरुओं का उपकार निभाए। बिहार फिर से जग में चमके, हर युवक सच्चाई थामे। जीत उसी की होगी रे भाई, जिसके दिल में निष्ठा समाई। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा संदेश है, जीत उसी की होगी जिसके पास वफादार और ईमानदार लोग हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में यह शाश्वत सत्य बार बार उद्घाटित होता रहा है कि विजय और वैभव उन्हीं को प्राप्त हुए हैं जिनके पास निष्ठावान, ईमानदार और अडिग सहयोगी रहे। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत में भी धर्मराज युधिष्ठिर की विजय का मूलाधार पांडवों की परस्पर निष्ठा और सत्य के प्रति आस्था थी, जबकि कौरवों की पराजय का कारण छल, स्वार्थ और अवसरवादिता बना। इसी प्रकार मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने भी सीमित साधनों के बावजूद अपनी निष्ठावान और साहसी सेना के बल पर मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। इतिहास के पन्ने स्पष्ट करते हैं कि असंख्य विपत्तियों के बीच वही नेतृत्व अमर हुआ जिसने अपने अनुयायियों को सत्य, वफादारी और ईमानदारी के ध्रुव तारे की भांति जोड़े रखा। आधुनिक युग में महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम इसी आदर्श का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने ना तो हिंसा का मार्ग अपनाया और ना ही अवसरवादी राजनीति का सहारा लिया, परंतु उनकी आस्था, सत्यनिष्ठा और करोड़ों भारतीयों की वफादारी ने ब्रिटिश साम्राज्य जैसे दिग्गज को भी पराजित कर दिया। राष्ट्रपिता की यह सफलता इस बात का घोतक है कि जब जनता सच्चे नेतृत्व पर विश्वास करती है और निष्ठा का सूत्रपात करती है, तब साम्राज्य भी ढह जाते हैं। दूसरी ओर अवसरवादी नेतृत्व और छल कपट से संचालित राजनीति का परिणाम विघटन और पतन के रूप में ही सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जापान, जर्मनी और सिंगापुर जैसे राष्ट्र इस सत्य के जीवंत उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उठकर जापान और जर्मनी ने अपनी ईमानदार, श्रम शक्ति और राष्ट्रनिष्ठ नागरिकों की वफादारी के बल पर वैश्विक शक्ति का स्वरूप धारण किया। सिंगापुर, जो कभी संसाधनों से विहीन एक छोटा सा द्वीप था, वहां के नेतृत्व की पारदर्शिता और जन समर्पण ने उसे विश्व की समृद्ध अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया। अतः यह निर्विवाद के रूप से सिद्ध होता है कि जीत उसी की होगी जिसके पास वफादार और ईमानदार लोग हैं। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैश्विक सत्य है, जिसे आत्मसात कर ही बिहार और भारत अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मानव जीवन की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे एक संपूर्ण टीम, परिवार और समाज की सामूहिक भूमिका होती है। किसी भी महान उपलब्धि की नींव वफादारी, ईमानदारी और कर्मठता पर ही टिकी होती है। बिहार की वर्तमान स्थिति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के युवाओं, समाज और राजनीति में सबसे बड़ी आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर सके। आज के समय में विश्वास का संकट समाज के हर स्तर पर दिखाई देता है। राजनीति में दल बल, सामाजिक जीवन में स्वार्थ और व्यक्तिगत रिश्तों में अवसरवादिता ने विश्वास की नींव को कमजोर किया है। ऐसे समय में ईमानदार और वफादार लोगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत सच्चे और वफादार साथियों के साथ की, वे अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। चाहे वह राष्ट्रीय आंदोलन रहा हो या किसी भी राज्य का पुनर्निर्माण, निष्ठावान लोगों का योगदान अविस्मरणीय रहा है। बिहार की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों में जब भी वह पारदर्शिता, सरलता और निष्ठा जीवित है, जो शहरों में धीरे धीरे खोती जा रही है। इसलिए चलो गांव की ओर का मंत्र आज भी प्रासंगिक है। सफलता का रास्ता लंबा और कठिन होता है। शुरुआत में साथ देने वाले गिने चुने लोग होते हैं, लेकिन यही चुनिंदा लोग हर कठिनाई में प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनते हैं। दुनिया में बड़े परिवर्तन तब हुए जब नेताओं के पास समर्पित और ईमानदार अनुयायी थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में सफलता इसलिए मिली क्योंकि करोड़ों भारतीय बिना स्वार्थ उनके साथ जुड़े। इसी प्रकार आधुनिक युग में भी जो नेता और संगठन अपनी नींव ईमानदार वफादारों पर रखते हैं, वही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। बिहार को आज ऐसे ही नेतृत्व और टीम की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। वे देश विदेश की परीक्षाओं में
शीर्ष स्थान लाते हैं, विज्ञान, साहित्य और तकनीक में झंडा गाड़ते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वफादार और पारदर्शी वातावरण की कमी। कई बार योग्य युवा गलत संगति या अवसरवादी समूहों में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यह स्थिति बदलने के लिए हमें नई पीढ़ी को वफादारी और ईमानदारी का महत्व समझाना होगा। माता पिता का योगदान जीवन की पहली पाठशाला है। उनकी निष्ठा और वफादारी ही बच्चों में मूल्य पैदा करती है। इसलिए सफलता पाने के बाद भी माता पिता को सम्मानित करना हर युवा का कर्तव्य है। शिक्षक वे दीपक हैं जो अंधकार में भी मार्ग दिखाते हैं। यदि बिहार के बच्चे आज देश के हर कोने में चमक रहे हैं तो इसमें शिक्षकों का ही योगदान है। उन्हें सम्मान देना सफलता का पहला दायित्व है। समाज के सच्चे और वफादार साथी जीवन की यात्रा में ढाल बनते हैं। कठिन समय में यही साथी आगे बढ़कर हिम्मत बढ़ाते हैं और हर समस्या का समाधान सुझाते हैं। सफलता के बाद अक्सर लोग नए लोगों की भीड़ में पुराने सच्चे साथियों को भूल जाते हैं। यही भूल बड़े पतन का कारण बनती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सफलता में जिनकी भूमिका रही उन्हें कभी नजरअंदाज न किया जाए। बिहार की राजनीति में यदि ईमानदार और वफादार लोगों को प्राथमिकता मिले तो यहाँ का चेहरा बदल सकता है। भ्रष्टाचार और अवसरवादिता को हराने का यही सबसे बड़ा हथियार है। विकास वैभव जी जैसे व्यक्तित्व इस बात के प्रतीक है कि निष्ठा, ईमानदारी और मातृभूमि से प्रेम ही असली पहचान है। ऐसे आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने मार्ग पर अडिग रहें। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान का मूल लक्ष्य भी यही है कि युवाओं को सही दिशा में प्रेरित किया जाए और उनमें निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव की चेतना जगाई जाए। सफलता की सबसे बड़ी पहचान केवल नाम और शोहरत से नहीं होती, बल्कि वह होती है अपने वफादारों को साथ लेकर चलना। यही सच्चे नेतृत्व का लक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो जिन लोगों ने प्रगति की है उनके नेतृत्व ने निष्ठावान और ईमानदार टीम के साथ रखा है। जापान, जर्मनी और सिंगापुर इसके उदाहरण है। भारत के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना तभी संभव है जब हर राज्य अपने भीतर वफादारी और ईमानदारी की जड़ों को मजबूत करे। बिहार इसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभा सकता है। सफलता की यात्रा में वफादारों को संजो कर रखना एक प्रकार से समाज को नई दिशा देना है। यही भाव पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनता है। यदि बिहार का हर युवा इस मंत्र को अपनाए कि जीत उसी की होगी जिसके पास वफादार और ईमानदार लोग हैं, तो आने वाले वर्षों में बिहार फिर से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन सकता है। आज आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की जो केवल वोट या सत्ता के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और निष्ठा के साथ काम करे। तभी जनता का विश्वास लौटेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें यह संदेश छोड़ना होगा कि वफादारी और ईमानदारी ही सफलता का असली आधार है। भव्य इमारतें और ऊंचे पद क्षणिक है, पर निष्ठा और सत्य शाश्वत है। युवाओं को यह सिखाना होगा कि वफादारी का मतलब अंधा अनुकरण नहीं बल्कि सत्य, न्याय और सही दिशा में अडिग रहना है। बिहार की धरती ने हमें अनेक नायक दिए हैं जिन्होंने निष्ठा और ईमानदारी से इतिहास रचा। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर फिर से गौरवशाली बिहार का निर्माण करना है। सच्चे और वफादार लोग कभी अधिक संख्या में नहीं होते, पर उनकी ताकत हजारों अवसरवादियों से अधिक होती है। यही शक्ति किसी भी समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है, ईमानदारी, कर्मठता और वफादारी ही वह नींव है जिस पर किसी भी सफलता का महल खड़ा होता है। बिहार की वर्तमान स्थिति हमें यह सिखाती है कि यदि हम इन 3 मूल्यों को प्राथमिकता दें तो किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। सफलता के बाद नए लोग जुड़ेंगे, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत में माता पिता, शिक्षक और वफादार साथियों का ही योगदान हमें इस मुकाम तक लाता है। इन तीनों का सम्मान करना न केवल कर्तव्य है बल्कि यह हमारी सफलता को अस्थायी और सार्थक भी बनाता है। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक राजनीतिक यात्रा, हम ईमानदारी और वफादारी को सर्वोपरि रखेंगे। यही वह मंत्र है जिससे बिहार और भारत दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। अतः मित्रों, हमें यह स्मरण रखना होगा कि सच्ची सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा, पद या साधनों से नहीं बनता, बल्कि वह उन वफादार और ईमानदार लोगों की संगति से प्रशस्त होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हो रहते हैं। माता पिता की निष्ठा, शिक्षकों की सत्यनिष्ठा और सच्चे साथियों की वफादारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि बिहार का हर युवा इन मूल्यों को आत्मसात कर ले तो न केवल व्यक्तिगत जीवन उज्जवल होगा बल्कि हमारी मातृभूमि भी पुनः गौरवशाली यश और वैभव के शिखर पर विराजमान होगी। यही वह ध्रुव सत्य है कि जीत उसी की होगी जिसके पास वफादार और ईमानदार लोग हैं। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और अपने युवाओं को वफादारी और ईमानदारी की सीख देते हैं। आइए मिलकर अपने बिहार को सर्वश्रेष्ठ
राज बनाने में सकारात्मक योगदान देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।